देखेंगे लखनऊ की एक ऐसी बीवी की जिसने पति के लिए बदमाशों के सामने तान दी पिस्तौल और ऐसी फायरिंग की कि बदमाश भाग निकले। तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है। देखिए, लखनऊ से आई इन तस्वीरों को लखनऊ के काकोरी इलाके में मकान मालिक ने कुछ गुंडे किराएदार को पीटने के लिए भेजा। मकान मालिक के समर्थकों ने किराएदार को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीट दिया। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। पति को पिटता देखकर किराएदार की पत्नी पिस्तौल लेकर बाहर आई और फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पिटाई करने वाले फरार हो गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ में क्या हुआ, ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक पत्रकार किराएदार जिसको किराए को लेकर दरअसल जिसका विवाद चल रहा था मकान मालिक के साथ, और उसके बाद मकान मालिक ने किस तरीके से गुंडों को भिजवाया उसे पीटने के लिए, उसे डराने के लिए, उसे धमकाने के लिए। और जब लगातार पति को पिटता देख नहीं पाई पत्नी, तो फिर वो बाहर आती है घर से। ये देखिए किस तरीके से लाइसेंसी रिवॉल्वर उठाती है, तानती है, फायरिंग करती है और डर के बदमाश भाग जाते हैं। सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने की योगी सरकार ने कसम खा रखी है, लेकिन इन सब के बीच बदमाशों के हौसले देखिए किस तरीके से बुलंद है। एक तरफ होता है ऑपरेशन क्राइम आउट और दूसरी तरफ ये तस्वीर। और इस वक्त आपको बता दें, बहादुर पत्नी आयशा खान हमारे साथ इंडिया न्यूज पर जुड़ गई है। उनके पति आबिद अली भी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ मकान मालिक अब्दुल शकूर अंसारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आयशा, आपको सलाम है इंडिया न्यूज का, आपके जज्बे को सलाम है। जिस तरीके से बदमाशों के सामने आप डरी नहीं और आप घबराई नहीं, और किस तरीके से आपने अपने पति के हिफाजत में पिस्तौल तानी है और किस तरीके से आपने हवा में फायरिंग की है, वो हमने देखा। लेकिन ये नौबत क्यों आई, जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को। सर, मॉर्निंग में मकान मालिक घर आए जी, और दरवाजा कस-कस के बड़बड़ाने लगे। मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा मकान मालिक खड़े, कहते हैं आबिद को भेजो। आबिद कहाँ है? तो हमने कहा बुला रहे हैं। हम अंदर चले गए जी। अंदर जाने के बाद हमने, आबिद सो रहे थे, हम मॉर्निंग का समय था, करीबन 11 बजे थे। हमने आबिद को उठाया जी। हमने कहा आबिद, मकान मालिक अब्दुल शकूर आए हैं, आपको बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। उसके बाद आबिद निकलकर चाबी लेकर गए, गेट खोला। गेट जैसे ही खोला है, उन्होंने आबिद को कहा इधर आओ, कस कस के बोलने लगे। मैं किचन में काम कर रही थी, मैंने कहा बात कर रहे होंगे किचन में। एकदम से 15-20 लोग आकर आबिद पे डायरेक्ट हमला कर दिया। उन्होंने कुल्हाड़ी, तलवार, हथौड़ी, सबसे आबिद को इतना मारने लगे। एकदम से आवाजें जब आई, आबिद चिल्ला के और मारो मारो इस साले को, मारो खूब कस कस के। तो मैं एकदम से निकली, मैंने अंदर में बाहर नहीं निकली, मैं तुरंत अंदर वापस से पलटी और पिस्टल निकाल के लेकर आई आबिद की। और मैंने उन लोग को डराया, वार्न किया कि छोड़ो आबिद को छोड़ो, लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे थे। फिर मैंने वार्न करने के बावजूद नहीं सुना, तब मैंने फायर किया। मकान मालिक खुद इतना मार रहे थे आबिद को, और दूसरे हमारी बाउंड्री वॉल के पीछे कई 15-20 लोगों को छुपा कर रखे हुए थे। सामने गली है, वहां से बगल में गली है, वहां से सब के सब इकट्ठा आए और आबिद को मारने लगे। आबिद अपने आप को नहीं संभाल पाए, तब मैंने पिस्टल लेकर आई और उसके बाद मैंने फायर किया। और आयशा, मैं देख रही हूँ कि आपकी आवाज में वो कंपन है, वो दहशत है, वो जो मंजर आपने देखा है, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी आंखों के सामने झूम रहा है। जब आप ये बातें हमें बता रही हैं, वो डर, वो दहशत आपकी आवाज में मैं महसूस कर सकती हूँ। घर में और कोई मौजूद नहीं था उस वक्त? नो मैम, नो, कोई भी नहीं था। अब्दुल जी, ये कौन सा तरीका होता है? किराए को लेकर कोई मसला उठता है तो आप 15-20 गुंडों को भेज देंगे किराएदार को मारने के लिए? यही तरीका है क्या राज्य में कोई सरकार नहीं है, कानून नहीं है? आप सुनिए, हमारी बात सुनेंगे? जंगल राज है लखनऊ में। आप मेरी बात सुनेंगी नहीं सुनेंगी? बिल्कुल सुनेंगे, बताइए। जी, आप मेरी बात सुनेगी? जी हाँ, देखिए ऐसा है, ये एग्रीमेंट सब कुछ खत्म हो गया था। कई बार हमने इनसे कहा, लेकिन मेरे ऊपर ये हमेशा बार करते रहे। कल मैं गया, अकेले में था, भतीजा था साथ में थोड़ी दूर पे, तो हमने इनको बुलाया। बुलाने के बाद में, पहले सुन लीजिए आप मेरी बात,
अच्छा उनको बुलाया, निकाला, नहीं निकले तो इनकी बीवी जो अंदर थी तो उन्होंने पर्दा खोला तो कहने उसी के मुंह से निकला कि बुढ़े के बुलाओ, आज अंदर से घसीट के दस्तखत करवा लो और इसको मार डालो। ये बुढ़िया है, बुढ़िया भी खत्म होने, मेरी बीवी 80 साल हो चुकी, मेरी उम्र के 80 साल हो चुकी। पहले सुनने की कोशिश करिए, अच्छा दूसरे को बोलने को दीजिए। उसके बाद में इन्होंने जब अंदर का घसीटने लगे तब भतीजा था उधर, अरे अंदर घसीटे ले जा, 2-3 सब्जी बेचने वाले के बुढ़े का आदमी मार डालेंगे क्या? तब उस समय ये इनका कैमरा बंद था क्या, है नहीं, क्या किया था इनका? उसके बाद जब हमारे भतीजे और एक 2-3 सब्जी बेचने वाले कहेंगे बुढ़े को मार डाल, तब उन्होंने हाथ चलाना शुरू कर दिया, इनको घसीटने के। तब इन्होंने अंदर से निकले, इन्होंने फायर कर दिया और हम बहुत जब मैं जाता तब वो कट्टा मारती, कुछ मारती। अब्दुल जी आपकी बेबसी पर, आपकी लाचारी पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं हंसूं या मैं आपके साथ संवेदना जताऊं? अगर इतनी तकलीफ आपको हो रही थी, रेंट एग्रीमेंट जो है वो लैप्स हो गया था, आपकी मर्जी के बगैर किराएदार गुंडे की तरह पेश आ रहा था और आपके घर में रह रहा था, क्या दरवाजा कोर्ट का खुला नहीं था, कानून का दरवाजा नहीं था, पुलिस के पास नहीं जा सकते थे आप? आपके पास यही एक विकल्प था कि आप गुंडों को भेजे वहां मरवाने के लिए, जानलेवा हमला करवाए? कौन बोल रहा है? नहीं कौन ऐसा बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? आप खामोश रही, जिससे बात हो रही है। जी मैं स्टूडियो से बोल रही हूँ, बिल्कुल आयशा कुछ नहीं बोल रही है, कविता सिंह बोल रही है। लोग कर रही है जी। कविता सिंह सुन लीजिए, जहाँ ये रहते थे इन्होंने मेरे ऊपर कई बार किया, हमारे तरफ से कोई भी नहीं कहना। कौन से पुलिस स्टेशन आप गए कंप्लेंट करने के लिए? अब्दुल जी कौन से पुलिस स्टेशन आप गए, कहाँ की कंप्लेंट की आपने? जी मैं कौन से पुलिस स्टेशन आप गए? दारोगा को अभी फोन लगाएगा इंडिया न्यूज और ये बात ये जानने की कोशिश करेगा कि आपकी कंप्लेंट पर क्या कार्रवाई हुई है, आपकी FIR पर क्या कार्रवाई हुई है। आप बताइए कहाँ पर आपने कंप्लेंट की? पहले सुनिए, पहले हमने लिखा है उनको थाना काकोरी को, देखिए थे, उसके बाद चौकी को लिखा है, उसके बाद पहले प्रधानमंत्री को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, SSP को लिखा, DGP को लिखा और मुख्यमंत्री को मैंने लिखा, राजनाथ सिंह को लिखा, लेकिन मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो कितने सालों से आप चिट्ठियां लिखे जा रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है और फिर ये नौबत आई कि आप गुंडों को भेजेंगे? चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं। आबिद अली साहब, आप खुद पत्रकार है, एक पत्रकार यहाँ पर स्टूडियो से आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या इन बातों में तर्क है? आपका मकान मालिक ये नहीं चाहता था कि आप घर में रहें, किराए को लेकर कोई मसला था, आपने घर क्यों नहीं खाली किया? वो कह रहे हैं कि बेबसी और लाचारी में वो गुंडे भेज रहे थे आपके पास। सविता जी ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और आप CC फुटेज में देख सकती हैं, ना ही मैंने उन पर कोई वार किया, ना ही इनसे कोई बदतमीजी करी। CC फुटेज का क्लिप सिर्फ शॉर्ट में है, क्योंकि आगे पीछे के क्लिप में कोई ऐसी सच्चाई नहीं है। वो क्लिप अगर चाहेंगे तो वो भी दे सकता हूँ। जिस तरह से कह रहे हैं कि CCTV वो मेरे हाथ के रिमोट से तो चल नहीं रहा, क्या मैंने उतना ही CCTV? अब्दुल जी आऊंगी आपके पास, अभी मैंने आपको कम से कम 4 मिनट का वक्त दिया था, 2 मिनट उनसे भी बात कर लूँ। हाँ बोलिए आबिद जी, अपनी बात पूरी करिए, फिर अब्दुल जी के पास। आपने जब हमसे बात कर रही हैं, मैंने गेट का लॉक खोल के जब मैं बाहर निकला हूँ तो ये मुझको बाहर बुलाने कर रही हैं कि बाहर आके बात करो, बाहर आके बात करो। आबिद जी, लेकिन ये किराए को लेकर मसला क्या था जो बात यहाँ तक पहुँच गई कि नौबत गुंडों को भेजने तक की आ गई, आपकी पत्नी को रिवॉल्वर रानी बनना पड़ गया, ये नौबत यहाँ तक कैसे आ गई, जरा ये समझना चाहेंगे। सविता जी, किराएदारी का एग्रीमेंट खत्म हुआ, मेरा साल भर हो रहा, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसके बाद से कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग है। बिल्कुल, कोर्ट ये लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं समझते, ये सिर्फ इलीगल तरीके से मकान को खाली कराना प्लस जबरदस्ती मकान खाली कराना। मुझे बता दीजिए, जब इन्होंने कोर्ट से नोटिस भेजा 13 जनवरी को, उसके बाद मैंने कानूनी कार्रवाई की है, हमारा एग्रीमेंट खत्म हो गया था, हमने तो आपको नोटिस किराएदारी का स्टे मिलना चाहिए। अगर आपका मकान मालिक नहीं चाहता है, रेंट एग्रीमेंट लैप्स हो गया है, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं और शिफ्ट हो जाए? 2 दिन में मैडम जी प्लीज सविता जी, 2 दिन में मकान नहीं खाली होता है। इनका कहना था कि 2 दिन में मकान खाली करो वरना मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा, बीवी को मार दूंगा, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या ये बात सच है कि मामला थाने तक पहुंच चुका है, नौबत ये आ गई कि उन्हें जाके कंप्लेंट रजिस्टर करानी पड़ गई आपके खिलाफ?
क्या ये बात सच है आबिद जी? इन्होंने 8 जुलाई को मेरे घर पे चोरी करवाई जी। 8 जुलाई को चोरी हुई, उसका मुकदमा लिखा हुआ है काकोरी थाने में। तो यानी कि आप ये बोल रहे हो कि आपकी एफआईआर पर उन्होंने काउंटर एफआईआर करवाई है जी के थ्रू? आबिद जी आप बोल रहे हो कि आपकी एफआईआर पर काउंटर एफआईआर करवाई है अब्दुल जी ने? जी, मेरे ऊपर मुझको 307 का मुजरिम बना दिया गया है जी। मैंने इन पे कौन सा हमला किया है? चलिए ठीक है, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। अब्दुल जी क्या ये मामला है, ये कौन सी एफआईआर पे काउंटर एफआईआर करवाई है? सुनिए, हमने नहीं, इन्होंने, हमारी वाइफ इंदिरा नगर में रहती हैं, 25 किलोमीटर दूर पर रहती हैं जी। उन्होंने वहां उनको एफआईआर करवा दिया है कि वह आई जाली काट के, 80 साल की थी, जाली काट के अंदर घुस गई, सामान मेरा ले गए, सब कुछ कर लिए, रात में है नहीं, रात में करीबन 11-12 बजे के वो उनको तो 4-5 नाम लिखा पहले आप, उसके बाद उनको बुलाया गया, पूछा गया, पहले सुन तो पहले बात पूरी कर लेने दीजिए, आ रही है आपके पास। हाँ, जिस पे कार्रवाई की थी मंजिल सैनी जी ने। अभी जी 1 मिनट, हाँ अब्दुल जी बात पूरी करिए। पहले हमसे इनको जी, उसके बाद इन्होंने वो एफआईआर लॉन्च करवाई, उसके बाद इंक्वायरी की, उन्हें बासदेवों ने उन्होंने किया, वो सब फर्जी निकला। इन्होंने क्यों मकान को हड़पने के कोशिश में हमेशा जी लगे रहे। अच्छा, उसके बाद जो था उनको मैं दरोगा जी को मैं बता दूं, और सब इनको जानते क्या ये धंधा करते हैं, इनका दरवाजा बंद रहता है, कभी मिलते भी नहीं, रात में 12 बजे इनके ऊपर निकलते हैं ये लोग, और कभी दावत कहीं होती। यहाँ के रहने वाले, हुसैनगंज के रहने वाले यहाँ के हैं, वहाँ भी इनको मैंने बताया जाएगा तो कहने भैया ये यहाँ भी यही हरकत करते थे, लड़कियों को ऐसा करते थे, इसलिए हमने इनके भाइयों आज से पूछा, वहां से इनको निकाली भगाया, ठीक है। और उसके बाद देखा बुढ़ा दोनों बुढ़े हैं, इनको मार डाले जाएंगे, और उसके बाद मकान। चलिए, आप चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो नौबत क्यों आई कि एक पत्नी को रिवॉल्वर उठाकर पति की रक्षा करनी पड़ गई, और वो भी एक ऐसे सूबे में जहां पर योगी सरकार यही कह रही है कि महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, लेकिन यहाँ पर तो महिलाओं को अपने पति की सुरक्षा करनी पड़ गई है। इन सब के बीच पुलिस कहाँ है, खाकी कहाँ है, खाकी का किरदार क्या रहा है इस पूरी कहानी में, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तीनों मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज। बहादुर पत्नी आयशा खान लगातार इंडिया न्यूज पर मौजूद है, जिन्होंने हवा में पिस्तौल तानी, फायरिंग की और उसके बाद अपने पति की जान बचा ली। लेकिन आबिद मेरे साथ लगातार मौजूद है, पेशे से पत्रकार वो भी है, मैं भी हूं। आबिद, देख पत्रकार की मजबूती, हथियार, ताकत तो कलम होती है, फिर वो नौबत क्यों आ गई कि घर में पिस्तौल रखनी पड़ गई? मेरे घर में तो कोई पिस्तौल नहीं है। पिस्तौल मैडम मेरे पास आज की नहीं है, मेरे पास काफी पुराना लाइसेंस है उसका। और दूसरी रही बात पत्रकारिता की, पत्रकारिता के नाते मैंने इन पे कोई भी इलीगल इनके साथ एक्टिविटीज नहीं करी। लेकिन मैं तो लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरे घर पे 8 जुलाई जी इल्जाम तो, लेकिन आबिद जी आप पर यही है ना कि आप मैंने घर पे अपने रेंट एग्रीमेंट के लाभ होने के बावजूद उस घर में है। नहीं, इन्होंने मेरा पैसा बाकी है इनके ऊपर, उसके बावजूद 8 जुलाई को इन्होंने मेरे घर पे चोरी की घटना कराई, जिसका मुकदमा काकोरी थाने में दर्ज है। और मेहरजान अंसारी जैसे ये कह रहे हैं, इनकी पत्नी अलग रहती है इनसे जी। हेलो, अब तो अब्दुल साहब इंडिया न्यूज आपको मंच दे रहा है, क्या सेटलमेंट करना चाहेंगे? अब्दुल साहब, बहुत सीधा और सटीक सा मेरा सवाल है, क्या सेटलमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि ये नौबत नहीं आनी चाहिए जब आप गुंडे भेजे और एक पत्नी को अपने पति के बचाव के लिए पिस्तौल उठानी पड़ जाए। जी देखिए, मैं बताऊं आपको, बोलूं जी? हेलो जी अब्दुल साहब बोलिए। हेलो जी, ऐसा है जी मैं बोल रहा हूँ, हम मियाँ बीवी दोनों हैं, बुढ़े हैं, और ये समझते हैं ऐसे हैं मकान को नहीं करें। हम इनके साथ में हमेशा ये कहते रहे हमारा मकान तुम खाली कर दो, ये कह रहे हमारा मकान वहाँ बन रहा है, और मोरंग ने सरिया नहीं मिल रही, ये किराया भी नहीं दे पा रहे थे, भूखों मरा करते थे नहीं उस जमाने में, दो पैसों को मोहताज थे, तब भी हम लोग किराया चाहते थे, तब भी ये कहते थे अगले महीने। ये सबसे बड़ा सवाल है। आयशा, क्लोजिंग कमेंट आपसे, आप क्या चाहती है, मामले का निपटारा कैसे हो और फिर वो नौबत ना आए कि गुंडे आपके घर की दहलीज तक पहुंचे?
बहुत संक्षेप में आयशा खान आपसे सवाल। सविता जी मैं बहुत संक्षेप में, वक्त की कमी है। सविता जी मैंने इनसे बोला था कि मेरा जो सामान चोरी कराया गया घर पे, मेरा वो सामान वापस कर दी, क्योंकि वो बहुत मैं आयशा से क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगी। जी आयशा बोले। जी मैम, जो हमारा इन्होंने सामान चोरी कराया वो हमें वापस दे, जो हमारे पैसे इनके पास है वो वापस करें हमें। हम अल्लाह का शुक्र है, हम अल्लाह में बिलीव करने वाले हैं और हम खुद अपना, हमारी जमीन है, हम खुद अपना बनवाना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने, इसलिए माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन आपकी बहादुरी को एक बार फिर से मैं यही कहती हूँ कि पूरा देश सलाम कर रहा है, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि जिस राज्य में कानून का खौफ होना चाहिए लोगों में, कानून से पूरा राज्य चलता है, वहां पर यह नौबत क्यों आ रही है कि कानून व्यवस्था इस कदर चरमरा चुकी है कि लोग घरों में गुंडे भेजते हैं और फिर एक पत्नी को इस तरीके से रिवॉल्वर ताननी पड़ जा रही है। ये सवाल हम सबके लिए बहुत लाजमी है।